है कि अपने डाइट में चीनी के अलावा भी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं, जो कि मेजर सोर्स है अपन जो अनाज ले रहे हैं। ठीक है, अपन अनाज में जैसे जनरली गेहूं यूज होता है यहाँ पे, है ना, या राइस भी यूज करते हैं। तो अपनों को उसको मल्टीग्रेन से रिप्लेस करना है। मल्टीग्रेन में कार्ब्स का क्वांटिटी कम रहता है, फाइबर इंक्रीज हो जाता है, प्लस प्रोटीन इंक्रीज होता है, तो वो शुगर को स्पाइक नहीं करता है। तो अपना मेन प्रिंसिपल क्या रहेगा डायबिटिक डाइट में, अपनों को कार्ब्स को 60% रखना है और बाकी रेस्ट जो है अपना फैट और प्रोटीन से अपनों को कंप्लीट करना है। तो अपनी एक कंप्लीट बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस डायबिटीज में 3 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट होता है मेडिसिन, सेकंड डाइट, थर्ड है फिजिकल एक्टिविटी। तीनों जब एक साथ चलेंगी तब अपनी शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल रह सकती है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने जो डाइट आपको मेडिसिन एडवाइस की है वो अपनों को रेगुलर लेना है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से ही स्किप कर दिया तो वो फिर शुगर अनकंट्रोल करेगा। जो मेडिसिन बताई है उसी डोजेज में रेगुलर लीजिए। प्लस डाइट में अपनों को फाइबर इंक्रीज करना है। फाइबर इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले अपन अनाज जो है मल्टीग्रेन यूज करेंगे। चीनी मैदा टोटली बंद करना है। चीनी और मैदा का क्वांटिटी अपनों को नहीं, मैदा भी उतना ही शुगर इंक्रीज करेगा जितना चीनी खाने से होता है। जनरल ये होता है कि अपन डायबिटिक पेशेंट चाय तो फीकी लेते हैं, लेकिन उसके साथ मैदे के बने हुए बिस्किट्स लेते हैं। वो नमकीन बिस्किट समझ के मैदे के बिस्किट्स खा रहे हैं, बट वो शुगर स्पाइक उतना ही करेगा क्योंकि वो मैदा है। सिंपल कार्ब्स है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ब्लड में ग्लूकोज लेवल को जल्दी से रेज करता है। तो अपनों को मैदा टोटली अवॉइड करना है। कई लोग मैदे की बनी हुई मठरीज लेते हैं, सोचते हैं ये तो नमकीन है, ये शुगर इंक्रीज नहीं करेगा, जस्ट मीठा खाने से ही बढ़ता है शुगर, बट वो सब चीजें अपनों को नहीं लेनी। मैदा चीनी बंद, अनाज जो है मल्टीग्रेन, दालें जो है अपनों को, वैसे तो दालें सब अलाउड होती है, लेकिन दालों में अगर अपन छिलके वाली दाल यूज करेंगे तो क्या होगा कि अपनी डाइट में फाइबर कंटेंट हाई जाएगा, प्लस दालें जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो अपने शुगर लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा। अब बात आती है सब्जियों की। सब्जियों में ऑलमोस्ट सब सब्जियां अलाउड है, जो भी हरी सब्जियां हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, सब अलाउड होती हैं। बट हाई कार्ब्स वाली जो सब्जियां हैं जैसे पोटैटो है ना, या अरबी है, जमीकंद है, वो सब चीजें अपनों को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि जैसे आलू है, आलू मटर की सब्जी घर पे बनी है, ठीक है, तो उसमें एक आलू अगर सब्जी में है और मटर की सब्जी है तो वो आप ले सकते हैं। बट टोटली बॉइल्ड आलू जो है अपन ले रहे हैं, उसके परांठे बना के ले रहे हैं, या फ्रेंच फ्राइज ले रहे हैं, या आलू की सूखी सब्जी ले रहे हैं, तो वो शुगर इंक्रीज करेगा। फिर बात आती है फ्रूट्स की। जनरल फ्रूट्स में भी अपना ये रहता है कि कौन से फ्रूट्स लिए जाए डायबिटीज में, कौन से नहीं। तो फ्रूट्स में जैसे जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे सेब है, पपीता, जामुन, अमरूद, नाशपाती, कीवी, ये फ्रूट्स अपन ले सकते हैं। बट उसका भी एक पोर्शन साइज है, ऐसा नहीं कि अपन कितनी भी क्वांटिटी में ले रहे हैं। तो वो अपन 100 to 150 ग्राम अगर पर डे ले रहे हैं तो फ्रूट्स अलाउड है। बट कुछ फ्रूट्स हैं जो अपनों को बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए, जैसे केला, चीकू, लीची, अंगूर, आम, ये फ्रूट्स नहीं लेते। अब बात आती है जूसेस की, कि जब मैम ने फ्रूट्स अलाउ कर दिए हैं तो शायद जूसेस भी ले सकते हैं, कि बिना चीनी के जूसेस अलाउड है। बट नहीं, जूसेस में जैसे मौसमी है, मौसमी अगर आप एक मौसमी खा रहे हैं तो आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा क्योंकि उसमें फाइबर साथ में जा रहा है। वहीं आप मौसमी का जूस लेंगे तो वो एक ग्लास जूस निकालने में आपको 6 से 7 मौसमी का यूज करना पड़ेगा। तो वो प्लस उसमें फाइबर भी अपना निकल जाता है, तो वो अपना शुगर इंक्रीज करेगा। तो जूसेस अपने को टोटली बंद है। वेजिटेबल सूप लेना चाहे वो अलाउड है, बट फ्रूट जूसेस नहीं लेना। फिर आती है ऑयल की बात, कि अपनों को ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए। तो ऑयल में जो भी अपनों को डायरेक्टली ऑयल मिल रहे हैं, कच्ची खाने वाले जो तेल है, जैसे सरसों है जो कि अपनों डायरेक्टली अपनों को मिल जाता है, सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, देसी घी, ये ऑयल अलाउड है ना। बट उसका एक क्वांटिटी है, ऐसा नहीं है कि कितनी भी अमाउंट में अपन ले रहे हैं। वो अपनों को टोटल 3 to 4 टीस्पून पर डे, उससे ज़्यादा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बिल्कुल बंद भी नहीं करना, क्यों? क्योंकि अपना फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए अपनों को कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है, तो अपनों को ऑयल यूज करना है। रिफाइंड ऑयल जो है वो टोटली बंद करना है। रिफाइंड ऑयल्स की केमिकल प्रोसेसिंग इतनी हो जाती है कि वो अपने खाने लायक नहीं होता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल तो अपना डायबिटीज का यही है ना। प्लस अपना वाटर इनटेक मेन चीज है ना। तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि जैसे पानी प्यास लगी तभी
थोड़े थोड़े इंटरवल्स में होते रहना चाहिए। ये भी अपने शुगर्स को बहुत अच्छे से मेंटेन कर। ये अपने बेसिक्स डायबिटीज के डाइट का है। अदर क्वेश्चंस को पूछना चाहें तो आप। जी मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूँगी, यदि डाइट से रिलेटेड आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट हमारे डाइटिशियन से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और चैट बॉक्स में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। जी अचला मैम भी हाथ रेज कर रही हैं, और एक आया है व्हीट फ्लोर के बारे में, वो जानना चाह रहे हैं। Shall I ask the first question? Yes, sir. Okay, thank you Pooja ma'am. Actually जो मेरा question है, it is directly related to like DIP diet. आजकल मैं बहुत बार सुन रही हूँ कि DIP डाइट जो है वो प्लान करनी चाहिए शुगर पेशेंट को। कि जो फर्स्ट मील है इट शुड स्टार्ट फ्रॉम फ्रूट्स और इमीडिएटली सेकंड प्लेट बाय योर ब्रेकफास्ट, जो भी आपकी आप प्लान कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी जो है सैलेड, फुल ऑफ प्लेट ऑफ सैलेड इमीडिएटली योर डाइट, और थर्ड प्लेट वो है, और फोर्थ इज लाइक जो इंटरमीडिएट आप कुछ लेना चाहे, चाय या कुछ है। नॉर्मली हम लोग वो सब प्लान करते हैं कि हम लोग सुबह फ्रूट्स लें, लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है कि जो DIP डाइट में बोला है कि आपके जो बॉडी वेट है उसके उतने मल्टीप्लाइड बाय 10 ग्राम्स जो है आपके वेट के, उतना फ्रूट्स आपको एक दिन लेना पड़ेगा एक डाइट के अंदर, फर्स्ट डाइट के अंदर। पूरे दिन में फिर आप फ्रूट्स नहीं लेंगे। फिर सैलेड आपकी जो है वो पूरा 5 ग्राम्स है आपके वेट के। फिर आप उसके अलावा सैलेड जो है रात को लेंगे, और इसके अलावा जो है, और चाहे जितने मीठे फल आप DIP डाइट में फर्स्ट मील के अंदर प्लान कर सकते हैं। और जनरली हम जो देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि फूड हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ग्रेप्स नहीं खाने हैं, मैंगो नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस है। तो इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि हमें क्या करना चाहिए। हम DIP डाइट के प्रोटोकॉल पे वर्क नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो अपन जो DIP डाइट में जनरली फ्रूट्स, अपने ये सैलेड्स एंड सीरियल्स, सिर्फ 3 अपने ग्रुप्स यूज होते हैं। और वैसे अपन देखें तो अपने डाइट में 5 फूड ग्रुप होते हैं। सीरियल, पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो कि पूरा ही स्किप किया हुआ है उसमें, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ऑयल एंड शुगर्स, बट डायबिटिक पेशेंट को शुगर्स नहीं लेना है। बट मिल्क जो टोटली स्किप किया है तो उसमें प्रोटीन डेफिशिएंट रहेगा उस डाइट में, तो हम लोग उसको नहीं करते फॉलो। ना एक बैलेंस वे में होना चाहिए डाइट। अपना एवरी मील जो अपन ले रहे हैं ना, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, एवरी मील में अपना प्रोटीन होगा तो वो अपने शुगर को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा। ओके, तो प्रोटीन का सोर्स जो है आपका वो मिल्क प्रोडक्ट से मेनली रहेंगे। और मिल्क जो अपने आप में आजकल है, जो हम मिल्क ले भी रहे हैं, वो क्वालिटी ऑफ मिल्क बहुत ही एक क्वेश्चनेबल है आजकल, क्योंकि मिल्क इनटेक, मिल्क एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्वेश्चन मार्क है। इवन आई कंसिडर टू माई सेल्फ, आई यूज टू हैव सम problem of digestion, like I had vomiting syndromes, I had some gastric problem, and regularly I had this problem for continuously for a year also. Then I stopped taking milk advised by the doctor, and I had stopped all such things. तो उस केस में हम मिल्क को क्या करेंगे? उसको आप मिल्क को डायरेक्ट मिल्क की फॉर्म में लेने की बजाय कर्ड या ये बटर मिल्क उस फॉर्म में लेंगे तो बेटर, तो वो आपको एब्जॉर्ब अच्छे से होगा और लेना चाहिए। अपन को टोटली स्किप नहीं करना चाहिए। नहीं, मिल्क स्किप कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट स्किप नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली मिल्क नहीं लीजिए क्योंकि इसमें लैक्टोज है। आप उसको एज ए कर्ड ले सकते हैं या बटर मिल्क की फॉर्म में ले सकते हैं। तो वन शुड नॉट प्लान फॉर द DIP डाइट। नो। ओके। एंड अनदर क्वेश्चन इज कि शुगर जो है, कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर कॉन्स्टिपेशन होता है किसी कारण, और उन दिनों शुगर बहुत हाई रहेगी जी, एंड वंस यू रिलीज विद द मोशंस, शुगर लेवल जो है वो स्टेबल होने लग जाएगा जी। इनके बीच में क्या? हाँ, उस कंडीशन में सबसे पहले तो अपना वाटर इनटेक जो है वो अपना अच्छा रहना चाहिए, बट खाना खाने के साथ में आपको पानी नहीं लेना।
आधा Okay. घंटा पहले और आधा घंटा बाद में आपको पानी नहीं लेना है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि जब आप खाना खा रहे हैं डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रीट हो रहे हैं, अगर आपने वाटर लिया तो वो डाइल्यूट हो जाएगा और वो प्रॉपर उस पर फूड पे वर्क नहीं कर पाएगा, डाइजेशन उससे प्रॉब्लम होगी। तो आपको आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में पानी नहीं पीना है। बाकी पूरा दिन में जो है वाटर इंटेक अच्छा रखिए, प्लस फाइबर का जो मैंने बताया है कि सैलेड्स वगैरह खाना खाने से पहले सैलेड लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुक्ड और अनकुक्ड अगर कंबाइंडली लेते हैं तो डाइजेशन में इशू आएगा। आपको खाना खाने से पहले सैलेड लेना है। इससे क्या है कि आपका स्टमक पहले उससे सैलेड से फुल हो जाएगा, जिससे क्या है कि अपन चपाती जो है एक नॉर्मल अमाउंट में एक्सेस में नहीं ले पाएंगे। ये बेटर ऑप्शन। ओके, थैंक यू मैम। मैम कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में हैं, मैं एक बार वन बाय वन आपसे पूछ लेती हूँ। जी। सबसे पहला है प्लीज़ बताइएगा कि डायबिटीज़ पेशेंट को वन डे में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए? वो पेशेंट के हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग होता है। पेशेंट का कितना हाइट वेट होता है उसके अकॉर्डिंग अपन लोग प्लान करते हैं। ऐसा पर्टिकुलर हर पेशेंट के लिए नहीं है कि 1000 कैलोरीज देना है या 1200 देना है या 1400 देना है, उनका हाइट वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। जी। और मैम ज्योतिपाल पूछ रहे हैं कि इफ़ द डायबिटिक पेशेंट रिड्यूसिंग हर वेट कंटिन्यूसली, हाउ टू मैनेज हेल्दी बॉडी वेट? तो इसका मतलब ये है कि शुगर लेवल्स आपके मेंटेन नहीं चल रहे हैं। अगर शुगर अपना हाई लेवल पे चल रहा है, दैट मीन्स बॉडी ग्लूकोज यूज नहीं कर पा रही है। तो अपनों को पहले डॉक्टर से बात करके अपने शुगर लेवल को मैनेज करना चाहिए। और डाइट का जो पैटर्न मैंने बताया वो रहेगा, तो उससे थोड़ा डाइट का जो रोल है वो रहेगा। जी मैम। और किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट अबाउट बनाना? देखो फ्रूट्स का जो फ्रूट्स मैंने अलाउ किए हैं उसमें क्या है कि 100 to 150 ग्राम ले रहे हैं तो ठीक है, बट बनाना जो है वो अपना उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो वैसे तो वो अलाउ नहीं करते हैं। बट अगर आपके शुगर अंडर कंट्रोल चल रहा है, आपका बनाना खाने का मन है, तो हाफ बनाना आप ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना उसको। हाफ बनाना इन अ डे और yes half banana in a day, हाफ बनाना इन अ डे। yes एंड जो नॉर्मल चल रही है शुगर आप जैसे कह रहे हैं, तो वो तो एज पे, जैसे अभी डॉक्टर अभिषेक ने बताया, इफ शुगर पेशेंट इज अबव 50 years old, तो उस केस में 130 जो है वो उस में हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल मान लेंगे एज पर द एज रिक्वायरमेंट। तो 130 अगर 130, 132, 133 हम उसको सिमिलरली उस रेंज में मान लें, तो वो पेशेंट आपके हिसाब से जो है आधा केला एक दिन में ले सकता है, राइट? जी, बट नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं है कि अपन डेली Yes. बेसिस पे ही बनाना खा रहे हैं, वो ठीक है। हाँ। अगर आपका मन कर रहा है और आपके शुगर अंडर कंट्रोल है तो एक दिन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो ले सकते हैं। तो फिर एक दिन में अगर वो कोई एक ही खा ले और नहीं खाए एक हफ्ता एक, तो वो चल सकता है, वो कहीं और कंट्रोल कर ले। समझी नहीं आपका क्वेश्चन। अगर एक दिन में एक केला वो पूरा खा लेगा एक पेशेंट, हाँ, और एक वीक तक वो नहीं ले रहा है, कभी किसी एक दिन एक खा ले, और एक हफ्ते तक नहीं ले रहा है, और वो उसको किसी और चीज में नहीं सुनिए मेरी बात, और अगर वो अपने और जो शुगर इनपुट्स है या शुगर इनटेक है किसी और सोर्स में कम कर ले, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ कम कर ले या कुछ चीजें थोड़ा अपनी प्लानिंग से, तब तो किया जा सकता है ना। ये मैं कहना चाह रही हूँ, वो कर सकते हैं। ओके मैम, ठीक, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन, किसी को कुछ और क्वेरी है? मैम एक कैन वी गिव हनी टू डायबिटिक पेशेंट बाय रिप्लेसिंग शुगर? हनी, शुगर, देसी खांड है ना, ये सब इक्वल है। गुड़ है ना, ये अपने को नहीं देना है, सेम कैलोरीज देता है ये। तो ये मिथ बने हुए हैं कि हाँ डायबिटिक पेशेंट को चीनी नहीं दे, गुड़ दे दो, हनी दे दो तो ठीक रहेगा, लेकिन नहीं, वो उतना ही शुगर इंक्रीज करेगा। तो आप लोग को ये सब चीजें नहीं देनी।
मैम जनरली जो डायबिटिक होते हैं अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो कुछ लोगों में ऐसा होता है कि मॉर्निंग टाइम में बहुत लो फील करते हैं वो, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बढ़ता है, पूरा दिन स्पेंड होता है, डाइट्स लेते हैं, कैलोरीज जाती है, तब इवनिंग तक वो थोड़ा अपने आप को परफेक्ट फील करते हैं। तो इस सीन में मैम आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब एक लंबा पूरी नाइट इन्होंने निकाली है, तो इसलिए मतलब डाइट नहीं लिया है इसलिए वीकनेस फील हुई है, या कुछ अदर रीज़न हो सकते हैं? मेन रीजन यही है कि आप लोगों ने जैसे रात को डिनर लिया, जी। अप्रोक्स 8 बजे बाई चांस डिनर लिया और सोते समय चलो 9 बजे या 10 बजे मिल्क भी लिया, ठीक है। लेकिन अगले दिन अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो या लेट कर रहे हो तो वो बहुत लंबा गैप हो जाता है, जी। अप्रोक्स 10 से 12 घंटे का गैप हो जाता है, जी। मतलब तो वो लंबा गैप होने के कारण आप लोगों को लो फील होता है। इसीलिए ब्रेकफास्ट जो है एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी और एक डायबिटिक पेशेंट के लिए तो जरूरी है ही है, जी। और नॉर्मल पर्सन को भी ब्रेकफास्ट मीन्स अपनों को पहले खाना है, उसको जी। जी। ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। मैम एक चीज़ और है, मतलब डायबिटिक पेशेंट को पेट भर के एक बार ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेके लेना चाहिए? जैसे वन टाइम कुछ लोग होते हैं बहुत सारा एक बार डाइट ले लिया कि हम फ्री हो गए अब शाम को खाएंगे, या उनको थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो घंटे के गैप में थोड़ा थोड़ा लेना बेटर रहेगा? डायबिटिक पेशेंट का मील अपना स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन एक बार में ही ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा कि शुगर हाई होना पक्का है। जी। तो अपनों को स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील लेना चाहिए, जिसमें से 3 जो है वो अपने मेजर मील्स होने चाहिए, जिसमें कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये अपना मेजर मील। जी। और जो स्मॉल मील्स है वो अपने इन बिटवीन, जैसे आपने सुबह जैसे ब्रेकफास्ट किया उसके बाद में लंच कर रहे हो तो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कुछ एक फ्रूट्स वगैरह जैसे आपने ले लिया, या अपना जैसे लंच और डिनर के बीच में एक स्मॉल मील अपना होना चाहिए जो इवनिंग टी में अपन लेते हैं या कुछ नट्स वगैरह लेते हैं, प्लस लेट नाइट मिल्क। तो अपना ये पैटर्न रेगुलर रहना चाहिए, 3 मेजर मील्स एंड 3 स्मॉल मील्स। अब बुक तो मैम पूछ रहे हैं कि कोई बुक सजेस्ट करें आप अगर डायबिटीज़ के लिए यदि आपको कुछ पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये मैम का हम ये बुक करें। जी। डायरेक्टली तो मुझे अभी माइंड में क्लिक नहीं हो रहा, मैं आपको बाद में बताऊंगी फिर वो। जी। जी। चलिए मैम, काफ़ी अच्छी आपने इंसाइट्स शेयर की हैं हम लोगों के साथ में, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर हुए हैं, और आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने विचार साझा किए, उसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं अब डॉक्टर अचला गखर जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। मैम प्लीज़। थैंक यू शिल्पी। जी। सबसे पहले तो डॉक्टर अभिषेक, उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी, और ट्रूली स्पीकिंग मुझे तो इतना ही पता था कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। फिर धीरे धीरे ये पता चला कि हाँ, प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, लेकिन हम टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 पे भी आ गए हैं, ये मुझे आज पता लगा। तो आई थिंक कि इस तरह के अगर हम और वेबिनार और आगे करते रहें, और वो 5 क्या होता है और हम उसको और आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ जो है हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हर तीसरे व्यक्ति को आज डायबिटीज़ है इंडिया के अंदर। और ये जो है एक हेल्दी नेशन अगर होना चाहिए तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बाधा है, जो कि हमें ही चाहिए, हम ही लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हम ही लोग इससे बच भी सकते हैं। वो उसमें तीनों ही चीज़ें, जैसे पूजा जी ने बताया कि हम डाइट से करें, मेडिसिन से करें और हेल्दी लाइफस्टाइल से करें। तो बेसिकली जैसा कि ये पता लगा कि ये हेरिडिटरी तो होती ही है, लेकिन उससे पहले ये एक हमारे लाइफस्टाइल की डिजीज़ है कि हम किस तरह सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, और डायबिटीज़ जो है उसके कारण हो रहा है। कई बार ये फोर्स है, अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कई बार हमारा आदतन हो जाता है, कई बार ये है कि हमारा अब जो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा है संभावित कि वो डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। पर फिर भी हर चीज़ का इलाज है और हर चीज़ का बचाव है, और सबसे बड़ा है कि मैनेजमेंट, डायबिटीज़ नीड्स अ मैनेजमेंट, जैसा कि बताया गया।
तो डॉक्टर अभिषेक ने कितनी अच्छी तरह से इन चीज़ों को बताया, और मुझे लगता है कि इतने अच्छी तरह से और इतने सिंपल तरीके से और अपना टाइम देते हुए बताया, उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सर, एंड स्पेशली थैंक्स टू आवर डाइटिशियन डॉक्टर मैडम पूजा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि डाइट के साथ भी हम मैनेज करें। पता चला मेडिसिन तो हम एक गोली मेटफॉर्मिन खा ली, फिर दूसरी खा ली, फिर तीसरी खा ली, 4-4 5-5 गोलियां खा रहे हैं और रसगुल्ले साथ में खा रहे हैं, तो वो फिर बड़ा बेकार सिस्टम हो जाता है। जैसे मैंने अभी अपनी क्रेविंग रोकते हुए कहा, आधा केला नहीं, हम एक तो खा सकते हैं, पर एक केला खा के हम क्या करेंगे कि हम उसको कंट्रोल करेंगे। मेरा पूछने का रीज़न सिर्फ इतना सा इसलिए था मैडम पूजा, क्योंकि हम कभी आधा केला खा रहे हैं या एक केला खा रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी कारणवश शुगर इंटेक कर रहे हैं तो हम उसको दूसरे ढंग से कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। दैट इज द मेन एक थिंग। चीज मैं बोलना चाहूंगी। श्योर। देखो मैम, हेलो। 3 पिलर्स, फर्स्ट मेडिसिन, सेकंड डाइट, थर्ड है फिजिकल एक्टिविटी, है ना। हेलो मैम, यू आर नॉट ऑडिबल। मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी पूजा मैम। पूजा मैम, यू आर नॉट ऑडिबल। कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ है उनके साइड से शायद। मतलब तीनों का ही मेजर रोल, तो तीनों इक्वल चलेंगे तब जाके शुगर मैनेज होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच पूजा मैम। ये भी ज़रूरी है कि तीनों इक्वल चलें, वही जैसा कि आपने बताया और मैं भी वही शेयर करना चाह रही थी। एंड बीइंग ए डायबिटिक पेशेंट, आई एम ऑल्सो ए डायबिटिक पेशेंट, आई नो हाउ exercises are important for a diabetic patient. Secondly, your diet. थर्ड, योर लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल अगर आपका ऐसा है कि आपको 10 से 5 सीट पे बैठना है, यू हैव टू बी देयर इन योर ऑफिस, तो वो तो आपका एक असेंशियल पार्ट है, यू कैन चेंज दैट। लेकिन 5 बजे के बाद और 10 बजे से पहले आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हैं, ये हम सबके सोचने की बात है कि आप 1 घंटा कम से कम अपने आप को दें, एक्सरसाइजेस करें, बॉडी के अंदर जो है स्ट्रेचिंग करें, वो मैनेज कैसे कर सकते हैं, फिटनेस लेके आएँ, रूटीन लाइफ चेंज करें। दैट only in that case we can fight with our diabetes. So this is a very nice thought and this is very nice suggestion by you. So I thank all the team and all our guests for this valuable webinar. Thank you very much. Thank you so much ma'am, for vote of thanks and thank yous to all the audience. एंड सर्टिफिकेट आपके बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। और ऐसे ही आप ग्रुप पे लगातार एक्टिव रहें, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते रहें और अच्छे स्पीकर्स हम बुलाते रहें ताकि आप लोग अपनी क्वेरी क्लियर करें और आप हेल्दी और वेल्दी रहें। और इसी शुभकामना के साथ अभी इजाज़त लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से।